फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज रहने वाली है। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए आपका रेलवे है और आपका डीएसएसबी है। ओके, जितने भी आपके अपकमिंग स्टेट में डिफरेंट स्टेट में, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है ना, और उत्तराखंड है, उड़ीसा, राजस्थान में भी है। देखिए, सभी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है बच्चों, उनका जो है एक ही जगह पे अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज से कंटिन्यू करते हैं। हमने इसके 5600 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अभी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज है, मॉक टेस्ट है ना, और आपके क्रैश कोर्स है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। ओके, और ये जो मटेरियल है वहाँ पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाता है कोर्सेज में। अभी क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक। बच्चों, लोकल एनेस्थेटिक के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है, देखो लिपिड सोल्यूबल है, पाबा, एस्टर। एस्टर देखो, आपने लोकल एनेस्थेटिक का एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ा है भाई, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। एक पढ़ा है कौन से एक्स्ट्रा एस्टर लिंक्ड होते हैं, कौन से अमाइड लिंक्ड होते हैं। तो आपने क्या ट्रिक बना रखी है भाई, जिसमें एक आई होगा वो तो एस्टर लिंक्ड होगा, और जिसमें 2 आई होंगे वो अमाइड लिंक्ड होंगे, है ना। तो देखो, आप इसमें लिग्नोकेन आपको दिया है और इसमें आपसे पूछा एस्टर वाला ना, तो लिग्नोकेन तो अमाइड वाला हो गया। ब्यूपीवाकेन में भी 2 आई है, अमाइड वाला हो गया। प्रोकेन अमाइड में भी 2 आई हो गई, ये भी अमाइड हो गया। प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव प्रोकेन अमाइड होता है ना। तो आपका एस्टर वाला तो हमें कौन सा दे रखा है, टेट्राकेन दे रखा है। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। ये टेट्राकेन आपका पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक लिपिड सोल्यूबल होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है हमारा। तो लोकल एनेस्थेटिक का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो बच्चों, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाले में हमारा लिडोकेन, प्राइलोकेन, लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, डाइब्यूकेन, सिनकोकेन आते हैं। अब एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक और अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक में देखोगे तो एस्टर वाले में कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। टेट्राकेन जो आपसे बना था क्वेश्चन, अमाइड वाले में लिडोकेन, ब्यूपीवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, रोपीवाकेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज रिडक्शन मेथड यूज करता है पेसल एंड मोटर, है ना। कौन सा साइज रिडक्शन का मेथड है बच्चों, जिसमें क्या यूज करते हैं, मोटर एंड पेसल टू ग्राइंड द सॉलिड सब्सटेंस टू ए फाइन पाउडर। सॉलिड सब्सटेंस को ग्राइंड करना है फाइन पाउडर में विद द हेल्प ऑफ पेसल एंड मोटर बाय कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग एंड रबिंग ऑफ पार्टिकल। तो कौन सा मेथड है बच्चों ये, पल्वेराइजेशन होता है, लेविगेशन होता है, ट्राइचुरेशन या कटिंग। तो दिस इज ट्राइचुरेशन, जिसमें पेसल एंड मोटर का मेनली यूज किया जाता है ना। तो ये हमारा ट्राइचुरेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं भाई, ग्राइंड करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को फाइन पाउडर में विद द हेल्प ऑफ मोसर, पेसल एंड मोटर बाय कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग एंड रबिंग ऑफ पार्टिकल्स। आंसर इज ऑप्शन 3 हो जाएगा, ट्राइचुरेशन, है ना। ट्राइचुरेशन में ये टर्म कह रहा है, स्पेसिफिकली रेफर टू प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग अ सब्सटेंस इनटू फाइन पाउडर यूजिंग मोटर एंड पेसल। पल्वराइजेशन में कह रहे हैं कि ब्रोडर कंसेप्ट है पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब पेसल एंड मोटर तो भाई आपका छोटे स्केल पे हो गया ना। फिर लेविगेशन कह रहे हैं, दिस टेक्निक इन्वॉल्व मिक्सिंग ए पाउडर विद लिक्विड। लेविगेशन में ना लिक्विड की हेल्प से क्या करते हैं, पाउडर में लिक्विड मिक्स कर लेते हैं, पेस्ट क्रिएट कर लेंगे, देन ग्राइंडिंग इट फर्दर टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, ऑफन यूज इन प्रेपरेशन ऑफ मेनली ऑइंटमेंट्स में ये होता है। कटिंग में क्या करेंगे बच्चों, इस मेथड में इन्वॉल्व फिजिकली कटिंग अ मेटेरियल इनटू स्मॉल पीसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड टू किल ऑल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। सारे बैक्टीरिया जिनके स्पोर्स को भी किल करना है बच्चों, कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करोगे बच्चों, है ना। अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मल्डिहाइड या आयोडीन। तो भाई एक तो आपका ग्लूटरल्डिहाइड होता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है। तो बैक्टीरिया के साथ साथ उनके स्पोर्स को भी किल करना है ना,
तो यहाँ पर या तो ग्लूटाल्डिहाइड आएगा या फिर आपका ऑप्शन 3 में फॉर्मल्डिहाइड दिया, ऑप्शन आपका फॉर्मल्डिहाइड राइट हो जाएगा। ये डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स को किल कर देंगे। डैश इज स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। बच्चों एडीएमई की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ लो। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड देयर रिलेशनशिप टू फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो एडीएमई की बात हो रही है बच्चों, हमने फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पढ़ा है, तो एडीएमई हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आता है, फार्माकोडायनेमिक में आता है। ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन, इसमें बॉडी क्या करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, दिस इज काइनेटिक, है ना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। आंसर इज ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्लॉटिंग द डैमेज्ड टिश्यू रिलीज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल्स नोन एज टिश्यू फैक्टर, इसे कहते हैं। टिश्यू फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज सिंपल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो आपके हैं उनमें आपको बताना है टिश्यू फैक्टर को तुम और क्या दूसरे नाम से जानते हो। फिब्रिनोजन कहोगे, प्रोथ्रोम्बिन कहोगे, फिब्रिन कहोगे या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहोगे। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। टिश्यू फैक्टर को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। देखो रिसेंटली 2024 में MPPGCL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखो एक बार क्लॉटिंग फैक्टर की कॉमन नेम्स देख लो। फैक्टर 1 आपका फिब्रिनोजन होता है, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑल्सो नोन एज टिश्यू फैक्टर, 4 कैल्शियम होता है, 5 लेबाइल फैक्टर या प्रोअसरलिन, 6 नहीं होता, 7 पे स्टेबल फैक्टर या प्रोकन्वर्टिन, 8 वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9 वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर। एक बार पूछा होता क्रिसमस डिजीज कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, फैक्टर नंबर 9, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर आपका होता है 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर, 10 पे स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है बच्चों, 11 पे हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी होता है और आपका 12 पे हेगमैन फैक्टर, देन 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन हैज टू बी डन फॉर टैबलेट फॉर इवैल्यूएटिंग मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, है ना। कौन सा इवैल्यूएशन होता है किसके लिए, मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी। तो इसके लिए बच्चों वेट वेरिएशन दे रखा है आपको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग है, हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी है या डिसइंटीग्रेशन है। तो बताओ कौन सा टेस्ट है, तो ये हमारा फ्राइबिलिटी पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी में आपको हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी दे रखे जो कि बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, लॉन्ग एक्टिंग डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग ऑफन फॉर पीरियड्स ऑफ मंथ्स टू ईयर आर नोन एज, है ना। लॉन्ग एक्टिंग डोजेस फॉर्म की बात हो रही है बच्चों, जो क्या प्रोवाइड करे, कॉन्टिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग। आपने ना एक बार ही मतलब ड्रग अप्लाई कर दिया, वो कॉन्टिन्यूअसली रिलीज होए जा रहा है, ऑफन फॉर पीरियड्स ऑफ मंथ्स, मतलब महीनों तक, 2 ईयर्स, सालों तक, मतलब एक बार ही आपने ड्रग दिया, ऐसा ड्रग दे दिया जो कई महीनों सालों तक उसमें से धीरे धीरे ड्रग रिलीज हो रहा है। ये कहाँ पड़ा है, तो बच्चों ये होते हैं हमारे, देखो इम्प्लांट्स है, गम्स है, जेल्स है, इंसर्ट्स है, तो ये हमारे इम्प्लांट्स होते हैं। ओके, आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड। देखो दोनों लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड की बात हो रही है, उनको मिक्स करते हो बच्चों, इसके लिए इनको हमें इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत होती है। तो ये बात हो रही है किसकी, इमल्शन की बात हो रही है, जहां पर दोनों फेज लिक्विड होती है बच्चों। डोजेस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है, पेस्ट, लिंक्टस, इमल्शन या सैशे में से हमारा आंसर होने वाला है इमल्शन। जैसे हाई सीलिंग डायूरेटिक अदरवाइज नोन एज, हाई सीलिंग डायूरेटिक को हम क्या कहेंगे, हाई एफिकेसी डायूरेटिक भी कहते हैं बच्चों, लूप डायूरेटिक भी कहते हैं बच्चों। ये एक्ट करते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे ये एक्ट करते हैं हमारे लूप डायूरेटिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, इनहिबिटर्स ऑफ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, यहाँ पर इसका काम नहीं है, माओ का काम का नहीं है। यहाँ पर इनहिबिटर सोडियम पोटेशियम
हाइड्रोक्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। तो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेंगे, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को बच्चों इनहिबिट करा देते हैं। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी इनहिबिटर ऑफ हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज नहीं होगा, बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन एच सिंथेज को भी इनहिबिट नहीं कराएंगे। आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन 2 हो गया। डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ लो बच्चों, डायूरेटिक्स क्या कराएंगे, डायूरेसिस कराएंगे, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, ध्यान रखना लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर दोनों का लॉस कराएंगे बच्चों। क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे तो लूप डायूरेटिक्स आते हैं जिन्हें हाई एफिकेसी हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहते हो। ये क्या करते हैं, इनहिबिट कराते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को बच्चों इनहिबिट कराएंगे। इसके एग्जांपल में फ्यूरोसिमाइड आ गया, ब्यूमेटानाइड आ गया, टोरासिमाइड आ गया, पायरेटानाइड आ गया, इथाक्राइनिक एसिड आ गया। थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सोडियम क्लोराइड को सिम्पोर्ट को इनहिबिट कराएंगे। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बच्चों, क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड एंड बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड। थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स में क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड, मेटोलाजोन, जिपामाइड आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होते हैं बच्चों, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराएंगे जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसमें एसिटाजोलामाइड और इथोक्साजोलामाइड आएगा। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आते हैं जिसमें स्पाइरोलैक्टोन आता है, दूसरे इनहिबिट कराते हैं रिनल एपिथेलियल सोडियम चैनल को जिसमें आपका मैनिटोल और ट्राइमेट्रिन 2 ड्रग आती है। ओके, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल, आइसोरबाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल। डैश इज द मेन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर मैनी एंडोजिनस सब्सटेंस, है ना। कौन सी है इसमें से मेन बाइंडिंग प्रोटीन है बच्चों, जो मतलब क्या है, मेन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर मैनी एंडोजिनस सब्सटेंस एंड ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एंडोजिनस सब्सटेंस और ड्रग्स जिससे बाइंड होंगे। तो मैंने बताया मोस्टली ड्रग जो होती है बच्चों एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है ना। एक तो पढ़ते हो एसिडिक ड्रग जो होती है बच्चों वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग होती है बच्चों वो हमारे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है बेसिक ड्रग। और एसिडिक ड्रग ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, एसिड ड्रग आपका एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, वो बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, मेनली और मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चों आंसर हमारा क्या बनने वाला है, ऑप्शन आपका एल्ब्यूमिन होने वाला है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फेरेटिन, हाँ भाई फेरेटिन होता है आयरन जो होता है हमारा स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। मायोग्लोबिन, जैसे कि हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही हमारे जो हार्ट की मसल्स होती है वहां पर मायोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, मसल्स में मतलब मायोग्लोबिन होता है। एक्टिन और एक्टिन हमारा ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आता है। तो मायोग्लोबिन देखो प्रोटीन इन हार्ट एंड मसल्स में द स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ओके, समझ आ गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, For drug receptors, dash of binding of drug to receptor depends on their physicochemical structure, है ना। तो ड्रग रिसेप्टर के बारे में है, कह रहे कि डैश ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग की बाइंडिंग टू रिसेप्टर से डिपेंड करती है फिजिकोकेमिकल स्ट्रक्चर पर। तो एफिकेसी ऑफ बाइंडिंग, एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग, सेलेक्टिविटी या पोटेंसी ऑफ बाइंडिंग। तो ये होती है बच्चों सेलेक्टिविटी होती है बाइंडिंग की, सेलेक्टिविटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर वो डिपेंड करेगी फिजिकोकेमिकल स्ट्रक्चर पर। आंसर सेलेक्टिविटी होने वाला है। सेलेक्टिविटी कहते हैं इट इज द डिग्री टू विच ए ड्रग एक्ट ऑन ए गिवन साइट relative to other site. Selectivity relates largely to physicochemical binding of drug to cellular receptor. जैसे क्लोरप्रोमाजिन contain dash moiety in the chemical structure. बच्चों क्लोरप्रोमाजिन तो ये आती है आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग, जब पढ़ते हो ना आप एंटीसाइकोटिक ड्रग इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग भी नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जब पढ़ते हो बच्चों तो उसमें आपसे पूछा कौन सा मोइटी है क्लोरप्रोमाजिन में। क्लोर देखो जब एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना स्टार्टिंग में ही आपका आता है फिनोथायाजिन्स में एक आते हैं फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, पिप्रिडिन और पिप्राजिन साइड चेन। तो फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन वाले में फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्लोरप्रोमाजिन ही आता है। तो इसमें फिनोथायाजिन आपका मोइटी होता है मेरे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 रहने वाला है। बाकी कोमेरिन रिंग तो हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल वॉरफेरिन है। वॉरफेरिन में कोमेरिन है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव होता है वॉरफेरिन, है ना।
क्विनोलिन दिया है, क्विनोलिन डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि हमारा सिनकोना में क्विनीन क्विनिडीन होते हैं, है ना। फिर इंडोल है, तो इंडोल इंडोमिथासिन में इंडोल रिंग होती है, एनसेट्स में पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है, फिनोथायाजिन। तो देखो एंटीसाइकोटिक में देखो मैंने बताया अभी आपको फिनोथायाजिन में, एलिफैटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है, पिप्रिडिन साइड चेन में थायरोडाजिन मेथोडाजिन, पिप्राजिन साइड चेन में बच्चों ट्राइफ्लूपिराजिन फ्लूफिनाजिन परफिनाजिन, थायोजेंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल थायोथिक्सिन, बुटायरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल ट्राइफ्लूपेरिडोल पेनफ्लूरिडोल, अदर हिटेरोसाइक्लिक्स में पिमोजाइड लोक्सापाइन। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें तो बच्चों क्लोजापिन ओलेंजापिन क्विटियापिन जिप्रास्टोडोन एपिप्राजोल रिस्पेराडोन एंड सल्पिराइड भी लिख लो, एक सल्पिराइड भी होता है उसमें। ओके, और भी बहुत सी ड्रग है मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है इसमें ना। जैसे डैश इज अ रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पेरोक्सिस्मल फाइटेनॉइल कोएंजाइम हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से कौन सा रेयर जेनेटिक डिजीज होता है बच्चों? कार्निटिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जेल विगर सिंड्रोम, रेफसम या गोचर। तो बच्चों रेफसम डिजीज होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन 3 रेफसम डिजीज होता है। क्या? रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पेरोक्सिस्मल फाइटेनॉइल कोएंजाइम हाइड्रोक्सिलेज। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज एरोमेटिक आर ग्रुप, मतलब कि सिंपल पूछा एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन सा आता है? फिनाइलएलेनिन बिल्कुल आता है। ग्लाइसिन तो बच्चों सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कह दो इसको, सिंपलेस्ट कह दो। ऑप्टिकली इनएक्टिव कह दो, क्या कह दोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। प्रोलाइन ये इमिनो एसिड में आता है मेरे बच्चों। फिनाइल एलेनिन हमारा ये आ गया किसमें? एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है आपका फिनाइल एलेनिन। बाकी मिथियोनिन जो होता है दिस इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। क्या होता है बच्चों? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बार देख लो इसमें और क्या लिख रखा है। हाँ, जो अमीनो एसिड का केमिकल क्लासिफिकेशन है तो उसमें देखो बेसिक अमीनो एसिड में HAL हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन आते हैं, एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड, सल्फर कंटेनिंग में मिथियोनिन सिस्टीन, एरोमेटिक में फिनाइल एलिन टायरोसिन ट्रिप्टोफन आता है। ठीक है, जैसे इंडियन सना इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज नोन एज, देखो सना जो होता है बच्चों एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड में आता है सना। सना जो है इंडियन सना होता है अलेक्जेंडर सना होता है। ओके, फैमिली दोनों की रूबिएसी सना की सॉरी लेग्यूमिनोसी सना की फैमिली क्या लेग्यूमिनोसी है। ठीक है, तो इंडियन सना की बात हो रही है तो ये किससे ऑब्टेन होता है? देखो डिजिटालिस परपेयर, डिजिटालिस का सोच जो आप कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस पढ़ती हो, कार्डियोटोनिक होता है, काट दो। इरिथ्रोजाइलिन कोका आपका जो है कोका का सोर्स होता है, इसे भी काट दो। हिमो ये हिमलिस भी नहीं होगा। तो केशिया केशिया एंगुस्टिफोलिया आपका जो है इंडियन सना, और अलेक्जेंडर सना केशिया एक्यूटिफोलिया होता है। और सना की फैमिली हमारी मैंने बताई आपको लेग्यूमिनोसी होती है। आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो गया। एक बार एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग देख लो बच्चों, सैनाल और रुबाब कैस्कैरा। सना जो है इसका सोर्स क्या है? सना लीफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ जो है सना केशिया एंगुस्टिफोलिया, दिस इज इंडियन सना। ओके, एक्टिव कॉन्सोनेंट में साइनोसाइड्स ए एंड बी, सना परगेटिव, सना अलरुबाब कसकर परगेटिव होते हैं इनके यूज में। अलेक्जेंडर सना का सोर्स है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया फैमिली लेगुमिनोसी, साइनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट है, परगेटिव है। सना पोर्ट्स का सोर्स है ड्राई फ्रूट ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया और केशिया एक्यूटिफोलिया लेगुमिनोसी फैमिली है, वही साइनोसाइड्स ए एंड बी परगेटिव है। अलो का जूस होता है, ठीक है, जूस है इसका ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलोवेरा, एलोबार्बाडेंसिस, एलोफिरोज और फिरोक्स है ये, है ना। और लिलियसी फैमिली होती है। अलो की बार्बेलोइन एलो इमोडिन परगेटिव होता है। रुबार में ड्राइड राइजोम ऑफ रियम पामेटम और पोलिगोनेसी फैमिली है, और इसमें रीन प्रेजेंट है। एलो इमोडिन होता है, परगेटिव बिटर स्टोमैकिक होता है। कैस्कैरा को सैकड बार्क भी कहते हो। ड्राइड बार्क ऑफ रेमनस पर्शियना फैमिली रेमनेसी होती है इसकी, इसमें कैस्कैरोसाइड ABCD प्रेजेंट होती है। कैस्कैरा भी परगेटिव है, माइल्ड परगेटिव होता है। हाइपेरिकम होता है ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम इसका सोर्स है। हाइपेरिकेसी फैमिली है, इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? हाइपेरिसिन हाइपरफोरिन, और इसका यूज क्या? एंटी डिप्रेसेंट होता है। कोकिनियल का सोर्स क्या? ड्राइड राइप ग्रोन, ये फीमेल इंसेक्ट से ऑब्टेन हो रहा है बच्चों। इनक्लोजिंग यंग लार्वा ऑफ क्रोकस कैक्टाई, कोक्सिडी फैमिली है, इसमें कार्बनिक एसिड प्रेजेंट जो कि सी ग्लाइकोसाइड में आता है, कलरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली डैश इन्फेक्शन।
ट्यूबरक्लोसिस किस टाइप का इन्फेक्शन है बच्चों? आर्थ्रोपोड बोर्न है, वाटर बोर्न है, एयर बोर्न है, सरफेस बोर्न है। बट टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, तो ये एक टाइप का एयर बोर्न इन्फेक्शन में आता है। हमारा आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, मतलब कि एयर बोर्न इन्फेक्शन में टीबी आता है। तो आपने बीसीजी वैक्सीन पढ़ी है ना बच्चों, वो टीबी के अगेंस्ट ही यूज करी जाती है बीसीजी वैक्सीन। अभी भी ये क्वेश्चन बना हुआ था एक पेपर में, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारा एयर बोर्न आपका इन्फेक्शन में आ जाएगा। जैसे हाउ मेनी कार्बन एटम मेक अप एराकिडोनिक एसिड? बच्चों एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 20 कार्बन होते हैं। ऑप्शन आपका सी मतलब 3 हो जाएगा, 20 कार्बन, है ना। तो लंप सा मैंने आपको बता रखा है। तो ये लोरिक एसिड है, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम, इसमें 18 होते हैं, इसमें 16 होते हैं, इसमें 14 होते हैं और इसमें 12 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आपसे एराकिडोनिक एसिड का बना क्वेश्चन तो हमने बता दिया, ऑप्शन 3 20 कार्बन एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स? बच्चों नेचुरल जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं ना, उसमें जो आपके नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, है ना, वो एक तो आपके जो है एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, एक वेजिटेबल सोर्स मतलब जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। एनिमल सोर्स वाले में मैंने आपको WEG वेज से 3 ड्रग याद करा रखी है, वुलफैट, एग योक और जिलेटिन। तो यहाँ पर अगार, पैक्टिन, जिलेटिन, स्टार्च। तो ये आंसर आपका निकल के आ गया, ऑप्शन 3 जिलेटिन आ जाएगा, है ना। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है दैट इज जिलेटिन। बाकी प्लांट सोर्स से, वेजिटेबल सोर्स से आपका ट्रगाकैंथ होता है, अकेशिया होता है, अगार होते हैं, सारे पैक्टिन, स्टार्च, आरिस्मोस सब आते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 3 हो गया। तो एक बार देख लो, इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं बच्चों नेचुरल होते हैं, जिसमें कि आपके अभी हमने देखे एनिमल सोर्स वाले, है ना, WEG से 3 ड्रग देखी, और प्लांट सोर्स वाले, वेजिटेबल सोर्स वाले में TAAPSI से ये 6 ड्रग आती है, ठीक है। फिर सेमी सिंथेटिक, पॉलीसेकेराइड, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक एंड अल्कोहल्स में आते हैं ये सारे। तो नेचुरल में अनायनिक ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस बनाते हैं ये। तो वेजिटेबल सोर्स और एनिमल सोर्स में WEG से 3 ड्रग याद कर लो, वुलफैट, एग योक और जिलेटिन। वेजिटेबल सोर्स वाले में TAAPSI, तो ट्रगाकैंथ होता है, अगार होता है, अकेशिया होता है, जो गम अकेशिया दे रखा है, पी से पैक्टिन होता है, एस से स्टार्च और आई से आइरिस्मोस कॉन्ट्रस होता है, ठीक है। फिर आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड से मिथाइल सेलुलोज हो जाएगा, जो कि सस्पेंडिंग, थिकनिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। सोडियम CMC हो जाएगा, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक में कौन से आते हैं बच्चों? अनायनिक, वेरस, अल्कली सोप्स, मेटालिक सोप, सल्फेटिक अल्कोहल जैसे SLS हो गया, सल्फोनेटेड, ये सब आते हैं। कटायनिक, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स में बेंजलकोनियम क्लोराइड आएगा, सेट्रीमाइड आएगा, बेंजीथोरियम क्लोराइड आएगा। नॉन आयोनिक में ग्लिसराइल, मोनोस्टियरेट, सोर्बिटन, मोनोपामिटेट, है नॉन आयोनिक। जैसे नेचुरल में आपके जो है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अल्कोहल्स में कार्बोवैक्स, कोलेस्टेरोल और लैसिथिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड? देखो बच्चों, आपके जो कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हो आप, देखो जैसे कि आपके मोनोसैकेराइड, है ना, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के जो होते हैं ना बच्चों, पॉलीसैकेराइड भी आपके एक तो होमोपॉलीसैकेराइड होता है, आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है बच्चों? सेम टाइप के मोनोमर जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, वो आपके होमोपॉलीसैकेराइड, सेम टाइप के मोनोमर है। और हेटेरो में डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड का पूछा है, तो सेलुलोज बच्चों होमोपॉलीसैकेराइड में आता है, स्टार्च भी होमोपॉलीसैकेराइड में आता है, काइटिन भी होमोपॉलीसैकेराइड में आता है। पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ते हो ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का देखते हो, है ना, सब पढ़ते हो, तो वही पेप्टिडोग्लाइकन है ये। तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आता है, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो होमोपॉलीसैकेराइड में कह रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं इनमें, है ना। होमोग्लाइकन भी नहीं कहते हैं, तो इसमें आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्युलिन, सेलुलोज, ग्लूकन, काइटिन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड कह रहे हैं मोर देन 1 टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामिन, नाग और नाम पढ़ते हो ना, N-acetyl ग्लूकोसामिन एंड N-acetyl मिरामिक एसिड, ओके। जैसे वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय, वूपिंग कफ बच्चे इसको पर्टूसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पर्टूसिस भी कहते हैं। तो ये अभी रिसेंटली जो MP में आपका एक अभी हुआ था पेपर 2025 का, है ना, 2025 में जो अभी एग्जाम हो उसमें भी वूपिंग कफ वाला एग्जाम क्वेश्चन में मतलब पूछा हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बना हुआ है। वूपिंग कफ इसको पर्टूसिस भी कहते हैं, इसका कोस्टियोरिज्म बोटेला पर्टूसिस बच्चों होता है, तो आप आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस बच्चों प्लेग कोज करा देता है, वेरिसिला जूस्टर चिकन पॉक्स करा देता है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन 2 हो गया बोर्डेला पर्टूसिस। तो वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहते हो। ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, आखिर इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर है ना, तो ये जो है 5 साल तक के बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलती है। कोस्टिव ऑर्गेनिज्म देखोगे बोर्डेला पर्टूसिस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। प्रिवेंशन में क्या करता है, डीपीटी वैक्सीन जो आती है ना, उसमें डिप्थीरिया पी से पर्टूसिस ही है, टी से टिटेनस। नेक्स्ट है डैश स्पेसिफिक टेस्ट है कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोज के लिए, है ना, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है और वो मेनली डिजिटॉक्सोज की बात हो रही है, डीऑक्सी शुगर की, है ना। तो ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट बच्चों आपके अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जब आप पढ़ते हो, है ना, मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार और हैगर्स। तो यहाँ पे ड्रैगनड्रॉफ होता है जिसमें पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड यूज होता है ना, इसमें एम में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, इसमें पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें वाई पाई से मैंने आपको बताया आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड बताया, इसमें हैगर्स में पिक्रिक एसिड होता है ना। तो याद रखना, देखो मेयर्स में क्या कंपोजिशन है, मतलब इसमें होता है पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और उसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार रिएजेंट जो है ये वाई पाई से याद करते हो, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। हैगर्स में होता है पिक्रिक एसिड और इसमें येलो पीपीटी आते हैं, याद रखते हो ये सारी चीजें, है ना। तो ये तो अल्कलॉइड्स के लिए हो गए, काट दो ऑप्शन। रुदीरियम टेस्ट बच्चों, म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग रुदीरियम रेड के साथ पिंक कलर देती है, तो ये तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट में पड़ते हैं, जहां पर जिन ड्रग में म्यूसिलेज, जैसे कि आपका ईसब गोल होता है उसमें म्यूसिलेज है तो रुदीरियम रेड से पिंक कलर देगा, तो ये वहां पढ़ते हो बच्चों, यहाँ नहीं आएगा। साल्कोस्की टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर किलर किलियानी टेस्ट आ जाएगा आपको। ओके, तो आंसर क्या, किलर किलियानी टेस्ट। डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड में, ये डिजिटालिस में हमारा मेनली प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए किलर किलियानी टेस्ट आएगा। आंसर बिल्कुल 4 हमारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास, एंजाइम को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 में, 6 में, 14 या 10। तो एंजाइम को हमें पता है 6 क्लास में डिफाइन किया गया, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो जो द फॉलोइंग WBC की बात हो रही है, कंटेन हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन। देखो WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो, क्या बोलते हो बच्चों, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो। तो ये आपकी ग्रैनुलोसाइट्स होती है एक तो, और एक ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं, और ग्रैनुलोसाइट्स में BEN से पढ़ते हो, बेसोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होती है ना। तो जिसमें हिस्टामिन किसमें प्रेजेंट है, हिपैरिन और सीरोटोनिन, तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे बच्चों देखो मोनोसाइट्स इओसिनोफिल्स में नहीं होते, बेसोफिल्स में होते हैं। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, बेसोफिल्स जो ऐसे WBC है जिनमें हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो द डिजीज कोज्ड बाय ट्रिपनोमा पैलिडियम। देखो ट्रिपनोमा पैलिडियम कौन सी डिजीज कोज कराएगा, मीजल्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, टिटेनस। तो मैंने आपको बताया सिफिलिस जो होती है बच्चों, ये एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज में। तो इसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म मैंने आपको STP से याद करा रखा, ट्रिपनोमा पैलिडियम होता है ना। तो उस ट्रिपनोमा पैलिडियम किसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म है बच्चों, सिफिलिस का है, तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सिफिलिस के बारे में लिखा हुआ है, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपनोमा पैलिडियम होता है ना। स्पायरोचीट या स्पायरल बैक्टीरिया होता है, स्पायरोचीट में आता है ये, है ना। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू प्लेसेंटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रिवेंशन के लिए हेल्थ एजुकेशन है, बाकी लॉन्ग एक्टिव पेनिसिलिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपेया वाज पब्लिश्ड इन। तो IP के डिफरेंट एडिशन तो आपने याद कर ही हुए हैं, एक बार सप्लीमेंट भी जरूर, जैसे फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन का मिलने सप्लीमेंट पूछते हैं। तो फर्स्ट एडिशन 1955 का है, इसका सप्लीमेंट कब आया बच्चों, 1955 में फर्स्ट एडिशन आया। उसका सप्लीमेंट कब आया बताओ, देखो 1975, 1960, 1989 या 1991, है ना। तो ये 1960 में इसका सप्लीमेंट आया, उसके बाद 1966 में आपका जो है सेकेंड एडिशन आ गया IP का। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 1960। देखो IP के एडिशन, फर्स्ट एडिशन 1955 का, इसका सप्लीमेंट आया 1960 में, है ना। सेकंड एडिशन 1966 का, इसका सप्लीमेंट 1975 में आया। थर्ड एडिशन 1985, उसके बाद 1996, उसके बाद 2007, उसके बाद 2010, 14, 18, 10, 22। तो लेटेस्ट एडिशन 9th एडिशन 2022 वाला है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड प्राइमरली थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डीकंजेसेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कंजेशन के ट्रीटमेंट में। बच्चों किसकी बात हो रही है, नेजल कंजेशन के ट्रीटमेंट में, जो आपको डीकंजेसेंट यूज करे जाते हैं ना, जैसे कि नेजल डीकंजेसेंट में आपके इमिडाजोलिन कंपाउंड पढ़ते हो, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन भी आपका नेजल डीकंजेसेंट होता है। तो क्या पूछा है, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट प्राइमरली थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डीकंजेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कंजेशन। तो क्या करते हैं, कैसे काम करता है ये, दे डायलेट ब्लड वेसल्स इन द नेजल पैसेज टू इम्प्रूव एयर फ्लो एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर।
दे कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल इन द नेजल पैसेज टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड एलिवेट कंजेशन, है ना, कंजेशन को एलिवेट कर रही है, स्वेलिंग को रिड्यूस कर रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको ये। दे इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन टू रिलीव पेन इन्फ्लेमेशन एंड नेजल कंजेशन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पर है ही नहीं। दे मॉड्यूलेट न्यूरोट्रांसमिट एक्टिविटी टू एलिवेट सिम्टम, तो ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन कंपाउंडिंग फार्मेसी व्हाट इज ए क्रिटिकल कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद पाउडर मेडिकेशन के साथ में काम करोगे ना, तो क्या क्रिटिकल कंसिडरेशन है, कह रहा स्पीड ऑफ प्रेपरेशन, कलर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू एयरबोर्न पार्टिकल, टेस्ट। तो बताओ क्या लग रहा है आपको, आप मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के खुद से सोचो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, मिनिमाइज करेंगे एक्सपोजर टू एयरबोर्न पार्टिकल्स, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ड्रग यूटिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, है ना, आप क्या कर रहे हो, ड्रग की स्टडी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो भाई, आपके सेंस ऑर्गन को यूटिलाइज कर रहे हो भाई, उसका टच, स्मेल, टेस्ट, इस सबसे जो आप क्या कर रहे हो, ड्रग की स्टडी कर रहे हो, तो उसे क्या कहोगे, माइक्रोस्कोपी। भाई माइक्रोस्कोपी तो इससे हम कर नहीं पाएंगे, इसमें तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ऑर्गेनोलैप्टिक बिल्कुल सही है, केमिकल है, फिजिकल भी नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों। ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन में हम स्टडी करते हैं ड्रग की बाय यूटिलाइजिंग सेंस ऑर्गन्स, ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस। इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज एंड स्पेशल फीचर्स जैसे कि टच, टेक्सचर, ओके। जैसे पीएच ऑफ बफर सिस्टम इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो बफर सिस्टम के पीएच के लिए बनाने मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी आती है कौन सी, हैंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, और एक क्वेश्चन बहुत बार बच्चों एग्जाम में बहुत ही बार पूछ लिया, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज साइड्स इन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बच्चों OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड 2 ही तो पढ़ते हैं हम, कौन सा पढ़ते हैं, एक तो सीरीन आता है, एक तो सीरीन आता है, और दूसरा क्या आता है, थ्रियोनिन आता है ना, 2 आते हैं ना जिसमें OH ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या है, वेलाइन, ल्यूसिन, सीरीन दे रखा आपको ऑप्शन 3, है ना, बाकी ग्लाइसिन है। नेक्स्ट है पोटाश एलम इज यूज्ड एज, पोटाश एलम क्या, स्टिंजेंट है, एंटासिड है, एसिडिफाइंग एजेंट है, एंटीडोट। तो पोटाश एलम बच्चों हमारा क्या होता है, ये हमारा एस्टिंजेंट के रूप में काम करा जाता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज CAPA स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछे CAPA क्या होगी। नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग के केस में कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल असेस, कंप्लायंस असेसमेंट एंड प्रोडक्ट अप्रूवल, कंप्लायंस अप्रूवल एंड प्रोडक्ट असेसमेंट है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। जैसे इन फार्माकोग्नोसी टर्म इथनो फार्माकोलॉजी का मतलब बता दो बच्चों, क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिंथेटिक ड्रग, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इथनो फार्माकोलॉजी मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, ओके। कह रहे इन फार्माकोग्नोसी इथनो फार्माकोलॉजी का रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय डिफरेंट इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप इसेंशियली एग्जामिनिंग द प्लांट, एनिमल एंड अदर नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजिंग मेडिसिन बाय specific populations with the aim of discovering new drug based on their traditional knowledge. जैसे डैश आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटी में जो अप्लाई करते हैं ना, ऐसे पाउडर जो बॉडी कैविटी के लिए होते हैं ना, इनसफ्लेटेड पाउडर्स होते हैं, बल्क पाउडर, इफ्लोरेसेंट, डस्टिंग, तो ये हमारे इनसफ्लेशंस होते हैं, इनसफ्लेटेड पाउडर्स होते हैं, इनसफ्लेशंस भी जिन्हें कहा जाता है, ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव केरीज इनहिबिटिंग एजेंट कौन सा है बच्चों, एंटी केरीज, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लोराइड पढ़ते हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड आता है ना, तो ऑप्शन 4 आपका फ्लोराइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे व्हाट डज SLS स्टैंड्स फॉर इन साइज सेपरेशन प्रोसेस, तो SLS को सोडियम लोरेट सल्फेट मत कर देना, यहाँ पर अलग है, ये साइज सेपरेशन की प्रोसेस के रिलेशन में SLS बताना है, तो ये स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग होता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस इन इट्स इनिशियल स्टेज, सिफिलिस जिसका कोस्टोगन ट्रिप्लोमा पैलिडियम होता है, ये एसटीडीज में आती है, तो इसका प्राइमरी सिम्टम क्या है, तो देख लो बच्चों इसमें जेनाइटल सोर्स और अल्सर्स, इची रैश, पेनफुल यूरिन या फटीक, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जेनाइटल सोर्स और अल्सर्स। जैसे मेटा फिल्टर इज टाइप ऑफ डैश फिल्टर, बच्चों मेटा फिल्टर जो होता है ना एक टाइप का क्या है बच्चों, ये पार्टीशन, प्रेशर, ग्रेविटी, वैक्यूम, तो इसमें ना प्रेशर है, तो ये एक टाइप का प्रेशर फिल्टर में आता है, ओके, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वूल ग्रीस आफ्टर केयरफुल प्यूरिफिकेशन फॉर्म वैल्यूएबल वैक्स, जिसे कहते हैं वूल फैट, वूल ग्रीस और आफ्टर केयरफुल प्यूरिफिकेशन वो क्या बनाता है, वैक्स, है ना, वो वूल फैट जिसे कहते हैं, वूल फैट को और क्या कहेंगे, लैनोलिन, टैलो, शिलैक या एम्बर ग्रीस, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा लैनोलिन, ओके। कह रहा लैनोलिन क्या है, प्यूरिफाइड सिक्रेटेड
प्रोडक्ट ऑफ शीप सिबेशियस ग्लैंड लैनोलिन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चैन वैक्सी एस्टर्स और स्टिरोल एस्टर्स दैट लेक ग्लिसराइड्स। फॉर दिस रीजन इसे वूल वैक्स या वूल ग्रीस भी कहते हैं। विच ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशंस दैट आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल पे एक्ट करती है, तो ये हमारे देखो इसमें एंटीकोएगुलेंट नहीं होते, एंटीवायरल एंटीपायरेटिक नहीं होती, ये हमारे एंटीबायोटिक होती है। और सेल वॉल पे एक्ट करने वाली पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन्स होती है, पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन्स होती है, बेसिट्रासिन वैनकोमाइसिन साइक्लोसिरिन, ये सेल वॉल पे एक्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। गोल ब्लैडर क्या करता है बच्चों, हमारा बाइल जो होता है वो लीवर में बनता है, लेकिन बाइल स्टोर कहाँ पर होता है, बाइल को स्टोर करने का काम हमारा क्या है, गोल ब्लैडर का होता है। तो रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, तो ये बच्चों पैंक्रियाज का काम है। पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से जो इंसुलिन रिलीज होता है ना, वो आपका जो है शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखेगा। प्रोड्यूसिंग जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम वही है ना, बीटा सेल्स से पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, स्टोरिंग बाइल एंड रिलीज इट टू एड इन फैट डाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। बाइल को स्टोर करके रखेगा, फैट के डाइजेशन के लिए रिलीज कराएगा इसको। फिर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो ऑप्शन 3 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम एसएसआरआई स्टैंड फॉर इंट्रा क्लासिफिकेशन। तो एसएसआरआई सिंपल है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आता है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन, ये 6 ड्रग इसमें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट, व्हाट विच स्टडी इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद सोर्स एंड अल्सर्स ऑन जेनिटैलिस एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी कोज्ड बाय बैक्टीरियम हीमोफिलस डुकरी। तो आपसे पूछा ये बैक्टीरिया जो है हीमोफिलस डुकरी कौन सा स्टडी कोज कराएगा, तो सिफिलिस और ट्रिपनोप्लेडियम कराएगा, क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कराएगा, गोनोरिया का निजीरिया गोनोरिया पढ़ा आपने, बचागा कैनक्रोइड, कैनक्रोइड का कोस्ट ऑर्गेनिज्म है हीमोफिलस डुकरी। नेक्स्ट, इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू एज। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल है ना। मेन जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इंटरनल जो चैम्बर है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे न्यूक्लियोसोम तो नहीं कहेंगे, माइक्रोसोम भी नहीं कहेंगे, पेरोक्सीसोम भी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे माइटोसोल कहेंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। इंटरनल चैम्बर वही मैट्रिक्स या माइटोसोल कहते हैं। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ सेल, की शेप को मेंटेन करेगा जो है ना, ऐसा कौन सा सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या ईआर है या फिर राइबोसोम। तो ये होते हैं हमारे माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन 2। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं टीनी स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ सेल। जैसे गोल्जी अपैरेटस इज इन्वॉल्व। तो गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, गोल्जी अपैरेटस मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल्स, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमारे जो राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम होते हैं जहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए तो बच्चों अपनी माइटोकॉन्ड्रिया है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड इन वेसिकल्स, ये एक्सपोर्ट का काम करेंगे प्रोटीन्स का, जो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा गोल्जी बॉडी के बारे में। ओके, गोल्जी अपैरेटस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बच्चों, बाय मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू द डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन विद इन द सेल। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर ऑन द राइबोसोम्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं, उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम को बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की बात हो रही है बच्चों, देखो कह रहे पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल विच इनेबल बेटर एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग। फिर क्या, इवेपोरेटिंग सरफेस क्लोज, ये देखो बिल्कुल सही है। इवेपोरेटिंग सरफेस को कंडेंसिंग सरफेस के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। शुड बी ऑपरेटेड एट वेरी हाई वैक्यूम जो है उस पर ऑपरेट करते, ये भी सही है। लार्ज लिक्विड एरिया शुड बी लार्ज, ये भी सही है। तो नोट में ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, कह रहे इवेपोरेटिंग सरफेस जो होती है वो क्लोज होनी चाहिए कंडेंसिंग सरफेस की। दिस एंश्योर द मॉलिक्यूल कम इन कॉन्टैक्ट विद कंडेंसर एज सुन एज द लीव द इवेपोरेटिंग सरफेस, इसलिए इसको शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसमें हाई वैक्यूम 0.1 से 1 पास्कल इज अप्लाइड, सो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर कोलिजन मिनिमाइज हो जाएगा। लिक्विड सरफेस एरिया मस्ट बी लार्ज एज पॉसिबल सो दैट वेपर इवोल्व फ्रॉम द सरफेस विदाउट बॉइलिंग, इसी कोल्ड इवेपोरेशन डिस्टिलेशन भी इसलिए कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेथड ऑफ साइज रिडक्शन बाय यूजिंग
पैसल एंड मोटर यूज़ करोगे तो उसे क्या कौन सा मेथड कहोगे, इम्पैक्ट कहोगे, कंप्रेशन कहेंगे, कटिंग या एट्रिशन। तो इसमें कंप्रेशन फोर्स यूज़ होगा कि भाई आप प्रेशर अप्लाई करोगे, पैसल एंड मोटर साइज रिड्यूस करोगे तो कंप्रेशन आ जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। तो ये छोटे स्केल पे कंप्रेशन है, बाकी लार्ज स्केल पे तो हमारा ये रोलर मिल में होता है कंप्रेशन से, है ना। जैसे व्हेन यूजिंग ए पैसल एंड मोटर मटेरियल क्रश्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल देमसेल्व्स एज दे आर रब्ड अगेंस्ट द सर्फेस ऑफ द मोटर एंड पैसल विच इज कंसिडर्ड एज एट्रिशन प्रोसेस। ओके, फिर एट्रिशन में लिख रखा है ग्राइंडिंग बाय रबिंग एक्शन बिटवीन पार्टिकल, कंप्रेशन में प्रेशर अप्लाई करते हैं, इम्पैक्ट में ब्रेक पार्टिकल बाय स्ट्राइकिंग देम विद ए फोर्स। ओके, और कटिंग में डिवाइड मटेरियल इनटू स्मॉल पीसेस बाय शार्प एजेस। ठीक है, तो इसका हो गया कि भाई मेथड ऑफ साइज रिडक्शन बाय यूजिंग पैसल एंड मोटर। ठीक है, तो पैसल एंड मोटर यूज करेंगे तो ये हमारा कंप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख रखा है, वाइल यूजिंग मोटर एंड पैसल मटेरियल इज क्रश्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल देमसेल्व्स एज दे रब्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ मोटर एंड पैसल, जो एट्रिशन प्रोसेस है। चलो भाई ठीक है, तो इसको देखना एक बार, इसका क्या है ना, कंप्रेशन होना चाहिए वैसे। चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, डैश इज अरिथमेटिकल मेथड ऑफ सोल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस और मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स पोजेसिंग डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो कॉम्बिनेशन है एग्रीगेशन, परम्यूटेशन या एलिगेशन। तो हम अपना पढ़ते हैं, ये एलिगेशन मेथड पढ़ते हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये अरिथमेटिकल मेथड होता है सोल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस एंड मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स पोजेसिंग डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ, है ना। तो इससे हमें ये पता लगता है भाई हमने किस रेशो में जो है हमारा जो मिक्स करना है ना। तो एलिगेशन टेक्निक यूज टू कैलकुलेट द रेशो, इससे रेशो पता लगता है इन विच दो सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन शुड बी मिक्सड टू अचीव ए डिजायर्ड फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, जैसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज टाइप ऑफ डैश टेस्ट। तो किस टाइप का टेस्ट है, मेटाबॉलिक वर्कअप है, डायनेमिक फंक्शन है, स्क्रीनिंग है, ऑन ऑफ है। तो ये डायनेमिक फंक्शन टेस्ट में आ जाएगा। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमारा क्या है, ये डायनेमिक फंक्शन टेस्ट दैट मेजर हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू शुगर। इट इज यूज टू स्क्रीन फॉर और डायग्नोज डायबिटीज एंड गैस्टेशनल डायबिटीज। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। पीएच ऑफ बफर सिस्टम इज गिवन बाय द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, बियर, लैम्पर्ट है, अरेनियस है, हक्कल है, हैंडरसन हैजलबर्ग की इक्वेशन है। ओके बच्चों, तो देखो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। और जो बच्चों 5000 MCQ वाली जो PDF है, कोर्स है ऐप पर, फार्मा MCQ ऐप पर, तो उसमें मैंने 500 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं, है ना। उसमें अभी टोटल 5500 क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं, वो 5000 प्लस अभी PDF बन चुकी है। ओके बच्चों, तो आप जो है फार्मा MCQ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।